रमजान के आखिरी दिन की सबसे बड़ी इबादत रमजान उल मुबारक का आखिरी दिन इंतहाई कीमती और बाबरकत होता है। इस दिन की सबसे बड़ी इबादत वो है जो अल्लाह ताला की रजा हासिल करने और इस पूरे महीने की इबादत को मुकम्मल करने का जरिया बने। तौबा व अस्तगफार ये सबसे अहम इबादत है, क्योंकि रमजान का मकसद तकवा हासिल करना है और अगर किसी किस्म की कोताही हुई हो तो उसकी माफी तलब करनी चाहिए। दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूउन तुहिब्बुल अफ़्व फ़ाफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तो माफ करने वाला है और माफी को पसंद करता है, बस मुझे माफ फरमा। नवाफिल और क़याम उल-लैल रमजान के आखिरी दिन का ज्यादा से ज्यादा वक्त इबादत में गुजारना चाहिए। खास तौर पर तहज्जुद की नमाज अदा करें, क्योंकि ये गुनाहों की बख्शिश और अल्लाह की क़ुर्बत का बेहतरीन जरिया है। कुरान पाक की तलावत और दुआ, अगर मुमकिन हो तो कुरान मुकम्मल करें या ज्यादा से ज्यादा तिलावत करें। उसके बाद कबूलियत दुआ का वक्त होता है, लिहाजा दिल से दुआएं मांगें। सदका व खैरात हदीस में आता है कि सदका बुराई को मिटा देता है, जैसे पानी आग को बुझा देता है। रमजान के आखिरी दिन सदका देकर अल्लाह से खैर व बरकत मांगे। दरूद शरीफ की कसरत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। इसलिए उस दिन ज्यादा से ज्यादा दरूद पाक पढ़ें। रोजा की कबूलियत की दुआ। रमजान का आखिरी दिन इस महीने की इबादत को कबूल करवाने का दिन है। इस दिन अपने रोजों, नमाजों, दुआओं और तमाम नेक अमाल की कबूलियत की दुआ जरूर मांगें। ईद की तैयारी में आतदाल। अगरचा ईद की तैयारी जरूरी है, लेकिन इस दिन का ज्यादा वक्त इबादत, दुआ और जिक्र इलाही में गुजारें, ताकि रमजान की बरकत से भरपूर फायदा उठाया जा सके। रमजान का आखिरी दिन एक खास मौका है जिसमें तौबा, जिक्र, दुआ, सदका और नवाफिल सबसे बड़ी इबादत हैं। ये दिन रमजान के रूहानी तोहफे को समेटने और अल्लाह की रजा हासिल करने का सुनहरी मौका है। रमजान के आखिरी दिन की सबसे बड़ी इबादत रमजान उल मुबारक का आखिरी दिन इंतहाई कीमती और बाबरकत होता है। इस दिन की सबसे बड़ी इबादत वो है जो अल्लाह ताला की रजा हासिल करने और इस पूरे महीने की इबादत को मुकम्मल करने का जरिया बने। तौबा व अस्तगफार ये सबसे अहम इबादत है, क्योंकि रमजान का मकसद तकवा हासिल करना है और अगर किसी किस्म की कोताही हुई हो तो उसकी माफी तलब करनी चाहिए। दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूउन तुहिब्बुल अफ़्व फ़ाफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तो माफ करने वाला है और माफी को पसंद करता है, बस मुझे माफ फरमा। नवाफिल और क़याम उल-लैल रमजान के आखिरी दिन का ज्यादा से ज्यादा वक्त इबादत में गुजारना चाहिए। खास तौर पर तहज्जुद की नमाज अदा करें, क्योंकि ये गुनाहों की बख्शिश और अल्लाह की क़ुर्बत का बेहतरीन जरिया है। कुरान पाक की तलावत और दुआ, अगर मुमकिन हो तो कुरान मुकम्मल करें या ज्यादा से ज्यादा तिलावत करें। उसके बाद कबूलियत दुआ का वक्त होता है, लिहाजा दिल से दुआएं मांगें। सदका व खैरात हदीस में आता है कि सदका बुराई को मिटा देता है, जैसे पानी आग को बुझा देता है। रमजान के आखिरी दिन सदका देकर अल्लाह से खैर व बरकत मांगे। दरूद शरीफ की कसरत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। इसलिए उस दिन ज्यादा से ज्यादा दरूद पाक पढ़ें। रोजा की कबूलियत की दुआ। रमजान का आखिरी दिन इस महीने की इबादत को कबूल करवाने का दिन है। इस दिन अपने रोजों, नमाजों, दुआओं और तमाम नेक अमाल की कबूलियत की दुआ जरूर मांगें। ईद की तैयारी में आतदाल। अगरचा ईद की तैयारी जरूरी है, लेकिन इस दिन का ज्यादा वक्त इबादत, दुआ और जिक्र इलाही में गुजारें, ताकि रमजान की बरकत से भरपूर फायदा उठाया जा सके। रमजान का आखिरी दिन एक खास मौका है जिसमें तौबा, जिक्र, दुआ, सदका और नवाफिल सबसे बड़ी इबादत हैं। ये दिन रमजान के रूहानी तोहफे को समेटने और अल्लाह की रजा हासिल करने का सुनहरी मौका है।